सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल द लीडर्स, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, जो कि काफ़ी लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में काफ़ी चर्चा भी करते हैं और बात करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन भी चाहते हैं। और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मैं भी तलाश कर रहा था। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, काफ़ी लोग मुझसे अवेयर भी हैं। बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हूँ। और अब बाई प्रोफेशन बात करूँ तो दोस्तों, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे लगभग कॉर्पोरेट में 17 साल का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ पिछले 5-6 सालों से इसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि दोस्तों, लाइफ में कुछ अगर एडिशनल करना होता है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन भी दिखाना होता है। और वो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलती, एक डिसिप्लिन से भी मिलती है। और वही मुझे सीखने को मिला है। आज बात करूँगा हमारे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर सुरेश रनवा सर और डॉक्टर विशाल छावड़ा सर और बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तमाम उन लीडर्स से हमें सीखने को मिलता है और उन्हीं की लर्निंग से मुझे ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करूं। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए और आप रिलेट कर पाओगे। किसी के साथ जब आप बात करो तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे शेयर कर सकते हो, या बात करें किस वे में लेके जा सकते हो, अगर वो सामने वाला इंजीनियर क्यों ना हो। राइट। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एनीवन कंफर्म? Yes. राजीव जी, Yes, yes. थैंक यू सो मच। थैंक्स टू बीइंग विद अस। ओके फ्रेंड्स, आज की अपॉर्चुनिटी को हम स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा वर्ड जो कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं कि हैप्पी लाइफ, है ना, और हेल्पिंग पीपल्स और लिव बेटर लाइफ बात करते हैं। जब बेटर लाइफ की बात आती है तो बेटर लाइफ के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। कैसे कि हो सकता है आप फाइनेंशियल चीज़ों को उसको रिलेट कर पाओ, हो सकता है आप हेल्थ को लेके रिलेट कर पाओ। जिस चीज़ की हमारे पास कमी होती है दोस्तों, हम उसी चीज़ के लिए ज़्यादातर सोचते हैं। अगर एक हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बेड पे लेटा हुआ है तो डेफिनेटली वो अपनी हेल्थ को लेके चर्चा करता है। और अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, ऐसी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो पैसे के लेकर चिंता करता है। लेकिन आज की लाइफ में अगर बात करें तो ये दोनों ही चीज़ बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, वी आर ए ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल इन द सेंस, ना केवल हम एक सिटी के अंदर काम कर रहे हैं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये काम करी अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज शेयर की जा रही है जिस अपॉर्चुनिटी को आप ना केवल अपनी खुद की सिटी से बल्कि आप दुनिया के किसी भी कोने पर लेके जा सकते हैं इसको। वो भी आपके पास ऑनलाइन ही उसकी अवेलेबिलिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। और इस अपॉर्चुनिटी में एक चीज़ जो मेन चीज़ आती है, लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ के साथ टाइम भी चेंज हो रहा है और टाइम के साथ जो कि टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो रही है। और लाइफ के साथ हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ ऐसी चेंज हो रही है जिसके साथ आपका कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से चेंज हो गया है ना, अर्निंग प्रोसेस चेंज हो गया। और 21st सेंचुरी अगर चल रही है तो हमें ये समझना होगा कि अगर हमारी इनकम, यानी कि अगर आपका घर में कोई भी व्यक्ति है जो कमा रहा है, अगर पूरी इनकम या कमाने वाले के ऊपर डिपेंडेड है, तो आप सोच के देखिए अगर उसको कल को कुछ होता है तो डेफिनेटली इनकम में इफेक्ट आता है और तमाम जो फैमिली के मेंबर्स है उससे इम्पैक्ट होते हैं। यानी कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल असर दिखाई देता है अगर उसकी लाइफ में, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी लाइफ में इस तरह की कोई चैलेंजेस आता है। अब बात करते हैं कि टाइम चेंज हो रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी को लेके हम कोई भी बात करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट से हो, तो लिमिटेड इनकम आती है क्योंकि आप 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और एक इनसिक्योरिटी फील होती है। यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो सकता है आपको कल को कोई व्यक्ति आके रिप्लेस कर दे, है ना। या फिर आप जहाँ पे कोई टीचिंग करा रहा है तो कोई व्यक्ति आपको आके रिप्लेस कर दे। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि अलग अलग कंपनीज एक साथ बहुत सारे लोगों को फायर कर देती है और जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज इम्पैक्ट भी होती है।
अगर वो यंग एज में है तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, 40-50 के आसपास अगर वो पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। अगर हम पूरे दिन अगर हम बात करेंगे, पूरी ड्यूरेशन हम उसमें सिर्फ जॉब के अंदर है, इस तरह की चीज़ के अंदर अगर हम लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लॉन्ग ऑफिस ओवर है वो बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ रही तो डेफिनेटली आपका ऑफिस में काम करने का जो टाइम है वो भी बढ़ता जाता है। और उसके साथ आपको मिलने क्या वाला है, सबसे बड़ी बात है, एक स्ट्रेस मिलेगा, लैक ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा, यानी कि आप अच्छे से ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। और डिस्कनेक्टेड टू लाइफ्स, यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर से, इवन अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से भी आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं बिता पाओगे, इस तरह की आपको चीज़ें मिलेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर, जब हम इसकी बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल और वो मिलेंगे, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, यानी कि जब भी आपके पास लगता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए या अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कब काम कर सकता हूँ, तो ये टाइम आपको ही डिसाइड करना होगा और आप इसी के लिए जिम्मेदार भी होंगे। तो आप अपनी इस फ्लेक्सिबल टाइम को लेके चल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ परस्यू पैशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर कुछ रहे होते हैं और लाइफ में उनके साथ में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि उनको करना तो कुछ और होता है, लेकिन वो किसी और काम में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ, कह सकते हैं कि फैमिली की रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, या फिर उनकी जो कह सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको फाइनेंशियली अवेलेबल कराना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए वो किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपको एक मौका देगी। अगर आप एक इससे अच्छी इनकम सोर्स अर्न करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इस तरह के पैशन को फॉलो कर सकते हैं जिसको आप रियली दिल से चाहते हैं वास्तव में। और फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना, क्वालिटी टाइम मिलेगा। जब आप इस अपॉर्चुनिटी पे आ जाओगे, एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो, एक अच्छी अर्निंग आती है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना, कहते हैं ना, सोशल लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और एक कह सकते हैं होलिस्टिक सिक्योरिटी, यानी कि आपकी इनकम आपके बाद भी चले, ऐसा ही तो मज़ेदार चाहिए चीज़, है ना। ऐसी इनकम नहीं चाहिए जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और आपके बाद ना मिले किसी को, राइट। और बात करते हैं कि इस तरह की जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मिलियंस लोगों ने या काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि डिफरेंट फ्यूचर चाहिए, राइट। कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस बिल्ड करते हो, किसी के पास जाते हो, कनेक्ट करते हो लोगों से, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एक एज ए कस्टमर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। चाहे आप हेल्थ को लेके बात करो, तो हेल्थ के लेके बहुत सारी चर्चा होती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो अब उससे कोई व्यक्ति चर्चा करने आता है, तो वो अपनी खुद की एडवाइस देता है। इस तरह की एडवाइस अगर हमें मिलती है, तो डेफिनेटली एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी आप उनके साथ रख सकते हो कि आप भी एज ए सोशल कम्युनिटी का हिस्सा बन के, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप अर्निंग भी कमा सकते हो, यानी कि पैसे भी उससे कमाए जा सकते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करो, जहाँ पे उनको ये बताना होगा कि ये आपका खुद का बिजनेस होगा, प्रोडक्ट्स आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, टाइम का कोई बाउंडेड नहीं है कि आपको कब करना है कब नहीं करना, राइट। और डिफरेंट लेवल पे जाके आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपनी अर्निंग स्लॉट को डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यार इस महीने में इतना कमाना है। डिसाइड करो, अपना एक टारगेट फिक्स करो और अपने से ही चीज़ें स्टार्ट करो। यहाँ पे कंपनी आपको रिकग्निशन देती है। रिकग्निशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और बहुत सारे लोगों के सामने आपका अप्रिसिएशन किया जाए। आपको इसके अलावा जो इंसेंटिव बोनसेस मिलते हैं वो डबल, कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। और साथ में आपको फॉरेन की ट्रिप्स मिलती हैं, यानी कि देश विदेश को घूमने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी आपकी जो सिक्योरिटी है, वो और बढ़ जाती है। और इसमें आपके खुद के जो पर्सनल गोल्स होते हैं, यानी कि आप लाइफ में चाहते हो मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरह का घर चाहिए, बहुत ईजिली वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इस फैमिली की अगर बात करें, ये फैमिली या बात करूँ इस बिजनेस की, दोनों ही आपको क्या चीज़ें देने वाली है। फैमिली आपको फ्रीडम, यानी कि उन तमाम चीज़ों से, यानी कि पैसे की आज़ादी वो आपको मिलेगी, फैमिली का टाइम मिलेगा, आपको एक होप देने वाली है अपॉर्चुनिटी, आपको रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन जो कि आपको देश और विदेश में घूमने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है। और बात करते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे कि आपने भी आपके आसपास के गाँव में देखा होगा या शहरों में देखा होगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके पास बात करें कुछ भी स्टार्ट करने के लिए एक या तो चाहिए सर्विसेज या चाहिए प्रोडक्ट्स। दोनों चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए खर्चा लगता है ना। उस खर्चे को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पे एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वो तमाम तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है, और लगभग पिछले 27 सालों से इंडिया के अंदर ये क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, और पिछले लगभग 90 सालों के आसपास ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल कराता है।
यहाँ पे आप बात करें तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा के एमवे बिजनेस ओनर है, यहाँ की वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपने आसपास देखा होगा बिजनेस करते हैं। लगभग 17,000 पिन पे कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आता है तो आपको डिलीवरी करने के लिए, आपके सामान के लिए आपको खुद का खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे एमवे आपको एक प्रोवाइड कराता है, एक आपको इस जबरदस्त सर्विस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे 17,000 पिन यानी कि लगभग इंडिया के 17,000 पिन कोड्स पे ये आपका सामान डिलीवर कराएगा, आपका बिजनेस रन करवाने के लिए आपके लिए अवेलेबल रहता है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी। अगर किसी को लगता है कि यार प्रोडक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा है, किसी वजह से कोई रीज़न हो गया, तो आप उसका प्रोडक्ट रिटर्न करके आपने पैसे वापस भी ले सकते हैं, है ना। और लगभग 50% वुमेन्स इस बिजनेस पे काम कर रही है। काम करने का रीजन है क्योंकि उनको पूरी उम्र भर रिकग्निशन नहीं मिलता। लड़की की बात करूं तो उनको अच्छे से उस तरह के संस्कार जरूर मिले होते हैं, लेकिन वो एक तरह का जो फ्रीडम है वो नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ से, यानी कि उन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तब से उन्होंने अच्छे पैसे कमाने स्टार्ट किए, और जिसकी वजह से वो एम्पावर हो पाई और अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो फ्रीडम मिलता है, वो बिलीफ सिस्टम मिलता है, और वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिलता। और यहाँ मेक इन इंडिया के तहत ये आपके सामने एक छोटा सा जो बात करेंगे, मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, इसमें बहुत बड़ा प्लांट है जो कि इंडिया के तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एस्टैब्लिश है। वहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत ज़बरदस्त प्लांट बनाया है। और इस प्लांट की बात करें तो लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। और इसमें तमाम तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं जो कि इंडिया के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे आ चुके हैं। जैसे मैं बात करूंगा, इंडिया के अंदर गुड़गांव है, तमिलनाडु है और बेंगलोर है। इस तरह की लोकेशंस पे आपके जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पहुंच चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट रेडी करके देती है, राइट। और एमवे बात करेंगे न्यूज़ के अंदर, तो एमवे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर है। और अगर हम जब भी जॉब पे जाते हैं तो हम डेफिनेटली ये जरूर चेक करते हैं कि हम जिसके साथ कनेक्ट होने वाले हैं वो उसकी क्या क्या पोटेंशियल्स है, उसके क्या क्या ग्रोथ्स हैं, उसका कैसे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तमाम चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एमवे ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि ग्लोबली इसका प्रेजेंस है। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो ये लगभग ना केवल फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर रहा है बल्कि चैरिटी के थ्रू, यानी कि लोगों को दान करके भी लोगों की हेल्प कर रहा है। जहाँ पे लोगों का, आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कि माल न्यूट्रिशंस की दिक्कत होती है, यानी कि खाने में मिलावट होती है या उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा, वहाँ पे भी ये जाके एमवे हेल्प करता है। और यहाँ अपने आप को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भी लोगों की, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, ताकि हमने जो कमाया है वो कहीं ना कहीं हम दान करें या कुछ इस तरह की चीज़ें अपने सोसाइटी को दे सकें। सो फ्रेंड्स, इसको हम बात करते हैं कि ये जो वेल एंड बीइंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आप फाइनेंशियली तो फ्री होते हो, बल्कि साथ साथ आपको हेल्थ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें एक हेल्थ का, एक अगर पैरामीटर सेलेक्ट करें, कोई भी पैरामीटर आप ले सकते हैं अपने आसपास। बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉमन ली हैं यहाँ पे। कॉमन इन द सेंस, बहुत सारे आसपास के जो लोग होंगे आपके डायबिटीज से पीड़ित होंगे, यानी कि उनको शुगर का दिक्कत होगा, है ना। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति शुगर से पीड़ित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 3 में से अगर 1 की बात करूं तो 3 में से 1 व्यक्ति आपका ओबेसिटी यानी कि मोटापे से पीड़ित है ना। कुछ लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी के घुटने में दिक्कत है, किसी के अलग कमर का दिक्कत रहता है, किसी के खान पान की वजह से या डाइजेशन की दिक्कत होती है, किसी को चढ़ने उतरने से सांस फूल जाती है। इस तरह की जो तमाम प्रॉब्लम्स अपने देखी हैं, अपने आसपास दिखाई देती हैं। और इन्हीं कंसर्न्स को लेके हमारा जो न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस बिजनेस को रन करने में, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की हेल्थ को, उसकी हेल्थ को भी अच्छा करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ से आप अपनी एक सोशल कम्युनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी, इथिकल वे से अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग हमें जानेंगे भी, राइट। तो ये हमारी इंडस्ट्री, ये जो हेल्थ की इंडस्ट्री है, ये आपको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें और इंडिया के अंदर इफेक्ट करती है। क्यों करती है, किसके पीछे रीज़न, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि आज हमारे पास जो खाना आ रहा है, जहाँ से भी उगाया जाता है, वो पेस्टिसाइड्स के बिना तो आता ही नहीं है। हमने जानते हैं कि किसान जरूर अपनी मेहनत से उगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ग्रोथ लेने के लिए, यानी कि पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से जो खाने में जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन हो रही है। और बात रहे कुछ लोग मेट्रो इंडस्ट्री में, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। कई जगह ऐसे हैं, मैंने बहुत सारी जगह चिमनीज वगैरह जलती देखी हैं, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पास में है पॉपुलेशन के। वहाँ पे हेल्थ कंसर्न रेज होते हैं जो कभी समझे नहीं जाते कि छोटे छोटे बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, उनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, इस तरह के हमने आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को, जबकि उन्हें अभी
स्टार्ट ही करी अपनी लाइफ, उसके बावजूद भी वो अपनी हेल्थ से कहीं ना कहीं डाइवर्टेड होते हैं, उसकी वजह से उनको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो कि हम अगर इनको सेलेक्ट करें, उनको गाइड करें लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो हम एक अच्छी सोसाइटी को देना चाहते हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं। और ये एक हेल्थ एंड वेलबींग की सोसाइटी है, जिसके अंदर हम बात करें तो इन सप्लीमेंटेशन की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। आज तक हमने सुना है कि अब तक हम डॉक्टरों से सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ले रहे थे, है ना। आप तक अभी तक ये सुना है कि दवाइयाँ लेके हम काम चला रहे थे, अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि हम दवाई ना लेनी पड़े उसके लिए क्या करें, है ना। अगर हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना तो उसके लिए क्या करना पड़े, अगर हमें हॉस्पिटल के खर्चों से अगर बचना है उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेली जो रिक्वायरमेंट्स होती है, डेली नीड्स होती है, हर एक व्यक्ति की एक एक डेली नीड्स होती है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, एक वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे एक यंगस्टर क्यों ना हो, चाहे एक एथलीट क्यों ना हो, चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, तमाम उन लोगों को एक एडिशनली चीज़ लेने की जरूरत है जिसे हम सप्लीमेंट बोलते हैं। और सप्लीमेंट एक पूरक आहार है, यानी कि एक एक्स्ट्रा आहार है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमें वो तमाम तरह के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जो कि आज की डेट में इन्हीं रीजंस की वजह से जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीमारियां भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ हम फोकस करते हैं न्यूट्रिशंस पे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इस इंडस्ट्री में जो कहते हैं पाइनियर बोलेंगे या बोल सकता है, वो इसका जो फाउंडेशन जिसने करी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ा करा है। 100 देशों में ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। 100 देशों में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस कंसेप्ट को अपनाया है, चाहे वो अंग्रेज हो, बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जो अंग्रेज जनरली फील नहीं करते, चाहे वो चाइनीज बोलता हो, चाहे वो जर्मन बोलता हो, चाहे वो फारसी बोलता हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो तमाम लोग इसी बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं। अब अगर हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड नहीं है तो कहीं ना कहीं हम दो चीज़ों से लैग करेंगे। पहली चीज़ है वो तो हेल्थ, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल स्थिति, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव करें। तो इन दो चीज़ों को आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो, अपने घर के जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, और अपनी हेल्थ करके अच्छी अपने आसपास के जो लोगों के हैं उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये लगभग बात करूं, लगभग इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 6300 एकड़ के आसपास इन्होंने खुद के ऑर्गेनिक खेत ले रखे हैं, वहाँ पे उन्होंने लेके उन्होंने फसलें उगाई हैं जिससे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और लगभग 76,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है। दोबारा रिपीट करूंगा, 76,000 करोड़ का ये टर्नओवर क्रिएट करती है ग्लोबली। 700 से ज़्यादा के पैटेंट, 750 से ज़्यादा के पैटेंट इनके खुद के हैं, यानी कि ये खुद के पैटेंट बेस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। पिछले 65 सालों से ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। पिछले 65 सालों से बहुत सारे लोगों की एज भी नहीं होगी तब से ये कंपनी रन कर रही है, और आज इंडिया में लगभग इसको 30 साल होने वाले हैं। और इसमें लगभग 800 से ज़्यादा के साइंटिस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको भी कोई आम आदमी नहीं बना रहा है, उसको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू बनाया गया है, जिसमें जिस तरह से एक जिनका जो पाइनियर था या कैसे जिसने फाउंडेशन रखी वो ये व्यक्ति था जो मैंने स्क्रीन पे आपको शेयर किया, जिसने न्यूट्रीलाइट को पिछले 60 साल पहले ही पहचान लिया था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर सभी लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी आएगी, जिसकी वजह से अजीब अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी, राइट। उन चीज़ों को दूर करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। ना केवल हेल्थ सेगमेंट हम बात करते हैं, ना केवल हेल्थ सेगमेंट बल्कि एक ऐसा सेगमेंट जो आपको तमाम तरह की चीज़ें कवर करता है, जिसमें आपका पर्सनल केयर, यानी कि आप डेली रूटीन में जरूर ब्रश तो जरूर करते होंगे, है ना, डेली रूटीन में नहाते जरूर होंगे, लेकिन आप किसी दूसरे के साबुन से नहा रहे हैं अभी तक, राइट। अब उसको अपनी ही शॉप से अगर हम परचेज करते हैं तो खुद को बेनिफिट भी मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेंज है। पर्सनल केयर जो हमारी खुद की हेल्थ को अच्छा रखता है या अपने ग्रूमिंग के लिए चाहिए होता है। दूसरा है होम केयर, यानी घर पे जितने भी सामान रखा है या फिर आपका फर्श है उस पर क्लीनिंग के लिए, है ना, उन चीज़ों को दूर करने के लिए, उनको साफ सुथरा रखने के लिए अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हैं। फिर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे यार ब्यूटी थोड़ा सा इंक्रीज करनी है, ब्यूटी मेरी अच्छी कैसे हो जाए, मुझे सुंदर दिखना है। आज की डेट में बहुत सारे लोग सुंदर दिखने के लिए रील्स के ऊपर क्या लगाते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कैमरेज आते हैं उसमें बहुत सारा अलग अलग वेरिएशंस होता है ना, उसमें अपने रील बनाते वक्त तो यूज़ करते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े उसके लिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रीलाइट जो कि ना केवल एक फाउंडेशन है हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, जो कि वास्तव में हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और तमाम तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं हमें मिलते हैं और कह सकते हैं लॉन्ग टर्म जब भी आप इस
किसी को लेके बात करते हो ना, इस प्रोडक्ट को लेके बात करते हो, तो लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। आप लोगों के साथ शेयर करोगे। कब शेयर करोगे? सबसे पहले आपको खुद के साथ उसको यूज़ करना होगा। पहले आप घर पे लेके आइए वो तमाम चीज़ें, जो जो आपको लगता है कि मैं इसको ले सकता हूँ अपने घर लेके आइए, उसको यूज़ करिए। अपने परिवार को रिकमेंड करिए कि मैं अपने परिवार के लिए लेके आया हूँ, उनको खाने के लिए दीजिए। घर के जो भी सामान होते हैं जो कि होम केयर या पर्सनल केयर है, उनको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, उनको यूज़ करके टेस्ट करके जरूर दिए। टच एंड फील जरूरी है। गाड़ी को सिर्फ दूर से देख के नहीं लिया जाता दोस्तों, गाड़ी को टच एंड फील करके लिया जाता है, उसमें बैठ के लिया जाता है। उसी तरीके से ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप टेस्ट करके ही ले सकते हैं, यानी कि आपको उनको जब आप लेना कंज्यूम करेंगे उसका जो रिजल्ट्स आने लगेंगे, और तब आपको फील आएगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। राइट। और यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि हम जब लोकल मार्केट में कोई भी बिजनेस लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं या बहुत सारा खर्चा होता है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ऐसे ही आपके जैसे ही लोग, आप जिस भी क्लास बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आपने 8वीं तक पास हो, 10वीं तक पास हो, या 12th किया हो, डिग्री करी हो, इंजीनियरिंग करी हो, पीएचडी करी हो, डॉक्टरेट की हो, आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, तमाम तरीके की जो रेंजेज है, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करते हो, यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। सबसे पहला सपोर्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी है। फिर आपको एक्सपर्ट्स के सेशन, यहाँ की आपकी ट्रेनिंग्स अवेलेबल रहती है आपके फ्लेक्सिबल टाइम आवर के दौरान। फिर आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ ग्रोथ के लिए बात कर रही है और जिसमें आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होती है जब हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं। और एक लीडरशिप कोचिंग, यानी कि जब आपको स्पेसिफिक लगता है यार मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो आपके साथ एक पूरी टीम बैठती है और उसके साथ आपको बताती है, गाइड करती है कि आप इस तरीके से आगे ग्रोथ लेके जा सकते हो। फिर मोबाइल लर्निंग टूल हैं आपके पास, मोबाइल के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं पर्टिकुलर सेशन में बैठना है, मोबाइल के थ्रू जब भी आप फ्री होते हो, अवेलेबल होते हो, आप अपना मोबाइल खोलिए, उस पर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें गुरुकुल ऐप है, और उस ऐप के थ्रू आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हो जिससे आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को लगता है यार मुझे बेचना नहीं आता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं बताऊँ आज की दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इवन एक कहते हैं ना बच्चा भी नहीं है कि जो कि बिना बेचे कुछ भी चीज़ ले सकता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें बेचना नहीं आता, लेकिन तमाम लोग बेचते ही हैं, बशर्ते कि उनका उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती कि हम किस तरीके से बेच रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। तो बेचना कोई बुरी वर्ड नहीं है, कोई बुरा खराब वर्ड नहीं है। इसको आप अडॉप्ट करें और इसको अडॉप्ट करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल रहती हैं, सेमिनार्स किए जा रहे हैं आज की डेट में अलग अलग लेवल पे। और रिसेंटली अभी जनवरी के अंदर भी मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर होने वाला है। तो उस सेमिनार को जब आप अटेंड करते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि मेरे जैसे ही लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम तरह का जो पैकेज वो आपको इस गुरुकुल के थ्रू मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें हमें करना क्यों है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी जॉब चल रही है, ठीक है, अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे सभी से एक सवाल पूछूंगा, जो भी नए हों चाहे पुराने हों, जॉब को लेके अगर बहुत सारे लोग सेटिस्फाई रहते हैं, तो एक छोटा सा रीजन मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें सेटिस्फाई लेके चलते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ रुकती है ना। जब आप लेके चलेंगे कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ी चीज़ अचीव करनी है, तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनली सीखना होगा। और ऐसा सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको सारे रीजंस देता है, आपको एक एडिशनली ओनरशिप देता है बिजनेस की, कि ये आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आप इसको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी लेके जा सकते हो। हाईली फ्लेक्सिबल ओवर है, यानी कि आप कभी भी इसको कर सकते हो। किसी तरह का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके खुद के ही जो खर्चे हो रहे थे उसको आप डाइवर्ट करके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, गुरुकुल आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उनके थ्रू आपको स्किल्स आपकी डेवलप होती है। सेल्स एक स्किल होती है, प्रेजेंटेशन एक स्किल होती है ना, रिटेलिंग एक स्किल होती है। और आप जब भी किसी को हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो, वो भी एक स्किल्स होती है, उनको आप डेवलप कर सकते हो गुरुकुल एप्लीकेशंस के थ्रू। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग लेवल पे आपको कंपनसेशन प्लान, यानी कि आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये तमाम तरह का जो एक ग्रुप आपको मिलता है जो कि सिखाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके जा सकते हैं, राइट। और इसके अलावा बात करते हैं कि पैसा कैसे आता है। बहुत सारे को लगता है कि मुझे जब मैं 30 दिन की नौकरी करता हूँ, 30 दिन की जब जॉब पे जाता हूँ, तो मुझे एक एक दिन की सैलरी याद आती है कि मुझे एक एक दिन में कितना पैसा मिलता है। वो एक्यूमुलेट होकर आपको सैलरी के रूप में मिलता है। यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हर
मंथ में आप जो भी सेल्स प्रोवाइड कराते हो, चाहे वो आपकी खुद की सेल्स हो यानी कि खुद के ऊपर जो खर्चा आपने किया है वो, या फिर आपने अपने किसी कस्टमर को दिया या किसी को रिकमेंड किया है, उनसे जब एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, उस वॉल्यूम से आपको कुछ पैसा आना स्टार्ट होता है, राइट। और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। अगर आप मान लीजिए 20,000 का कोई सेल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आपको इसमें लगभग 2,000 रुपये के आसपास आपकी इनकम आती है, यानी कि प्रोडक्ट भी अपने, इनकम भी अपनी, दोनों केस में अपनी। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट किसी और से लेके आ रहे थे, इनकम भी उसी को दे के आ रहे थे, राइट। देखो सोच के देखिएगा, अभी तक हमारी जो इनकम थी, यानी कि खर्चा भी हम दूसरी दुकान पे कर रहे थे और उसको इनकम भी सामने वाले व्यक्ति को जा रही थी। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक सेल्स जनरेट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी हमारे, इनकम भी हमारी, सब कुछ हमारा, है ना। तो वो सारी चीज़ हमें यहाँ को देखने को मिलेगी। 3% यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी कि अगर आप 1,10,000 के आसपास की सेल करते हैं तो आपको लगभग 12,500 रुपये का इनकम आता है, जो कि आपके अकाउंट में 1 से 7 तारीख के बीच में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको बढ़ाते जाते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं, डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के लिए छोटी छोटी सेल्स का अगर क्राइटेरिया रखें, यानी कि हम छोटी छोटी सेल्स का एक तरह से पैरामीटर रखें, तो डेफिनेटली अगर हम लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, क्या हर एक व्यक्ति अगर 10,000 की सेल करना सीख जाए और वही सेल्स अगर वो डुप्लीकेट करना किसी लोगों को बता दे, तो सामने वाले को व्यक्ति को इनकम आनी स्टार्ट होती है और आपको भी एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी मंथली जो इनकम आती है लगभग 48,000 होती है। बहुत आसान है, यानी कि इसको करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसको सीखने के लिए कोई भी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कह सकते हैं एजुकेशन, या बात करूँ टेक्निकल एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को टच एंड फील करिए, लोगों के साथ इस प्लान को समझाइए कि किस तरीके से आप अपना पैसा इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें ब्रॉन्ज लेवल 15% पे आता है, देन सिल्वर प्रोड्यूसर, और देन गोल्ड प्रोड्यूसर, देन प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एम्ब्रेड, फाउंडर एम्ब्रेड। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इनकम कह सकते हैं पिन्स हैं, जिनको हम अचीव कर सकते हैं। और एक डायमंड पिन एक ऐसा पिन है जहाँ पे आने के बाद हर व्यक्ति उसको चाहता है कि उसको मिल जाए और उसके बाद वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, वो जो कि बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, या उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना केवल एक इनकम मिलेगी, ना केवल आपको हेल्थ मिलेगी, वर्ल्ड्स की ट्रिप मिलेगी, यानी कि आपको एमवे प्रोवाइड कराता है लीडरशिप सेमिनार्स, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, इंडिया के अंदर होता है। और आपको मौका मिलेगा उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाने का, जब आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं। आपको भी देखने को मिलेगा कि मैं जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ वो कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह की क्वालिटी यूज़ करी जाती है, किस तरह का वो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वो तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि मैं यार, मुझे तो मैं तो इंजीनियर हूँ, राइट। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, कोई टीचर होगा, है ना, कोई प्रोफेसर होगा, कोई मेडिकल से होगा, कोई फार्मा से होगा, अलग अलग लोगों के बैकग्राउंड होते हैं। तो इस बैकग्राउंड अपॉर्चुनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी पे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जिसने कभी जॉब नहीं करी, यानी स्टूडेंट है। और ऐसा व्यक्ति भी है जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, यानी कि पीएचडी आईएएस सब कुछ बन चुका है, उसके बावजूद भी इस अपॉर्चुनिटी पे है। एक किसान भी इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है ना, एक ड्राइवर भी कर रहा है, एक बैंकर भी कर रहा है, और एक जिसने आईआईटी करी है वो भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है। देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाला आर्मी का पर्सन भी अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर रहा है। सभी लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस पे काम कर रहे हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी हर कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपली चीज़ें इसमें समझाई गई है गुरुकुल एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि हमें सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इससे मिलेगा क्या या करना क्या होगा। तो डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ डेली कनेक्ट करिए। अगर आपको रियल में हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, तो उन लोगों से कनेक्ट करिए जिन लोगों ने आपको यहाँ पे इस सेशन में कनेक्ट किया है। चाहे आप किसी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हो, फार्मा से हो, मेडिकल से हो, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसान ही क्यों ना हो, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में आ चुकी हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन को कैसे हेल्थ में और वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, ये आप एक बार बैठिएगा जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया है। सो थैंक यू सो मच सभी का, और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं तमाम लोगों के लिए, तमाम लीडर्स का धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा राज सर का, देन सुमन मैम का, और विशाल सर का, जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि जिसके थ्रू मैं लोगों के साथ आके ये चीज़ें शेयर कर सकूँ। और मैं चाहूँगा कि 2 वर्ड्स मैं सर की ज़रूर सुनूँ। तो हमारे साथ मौजूद है, मैं कॉल करना चाहूँगा सुरेश रनवा सर को। सो ओवर टू यू सर।
हेलो। जी सर जी। हाँ, नमस्कार, राम राम, क्या हाल है? रियली मतलब मैं यही वॉच कर रहा था, जो हमारी नई प्रेजेंटेशन है, जो एमवे ग्लो मतलब इंडिया के लेवल पर जो भी हमारे को मैसेज दिया है, जो हमारे को पीपीटी भेजी है, इट इज़ ए वेरी सिंपल आई थिंक। और आप देखो कि 30 मिनट्स के अंदर प्रदीप जी आपने एक बढ़िया एक सिंपल से वे में प्रेजेंटेशन किया है। इट्स वंडरफुल। और और मैं ये चाहता हूं कि ये पीपीटी अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज दे दें, मैं उसको पीपीटी सेंड कर दूंगा। क्योंकि यही इसी तरह से हमें लोगों को बताना है। और जब हम इसको बताने जाएंगे तो बेसिकली क्या है, बताने से आगे के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरे को नहीं पता, पर तो आपका खुद का एक मेंटल लेवल, खुद का एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करेगा ये। इट्स वंडरफुल प्रदीप, रियली इन वेरी सिंपल वे एंड वेरी, जैसे कहते हैं ना, बड़ा एक प्रेजेंटेशन जो ये और बताना चाहता हूँ, यही प्रेजेंटेशन पूरे इंडिया के लेवल पर हो रहा है। ऑल द लीडर्स वो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। स्लाइड को थोड़ा सा हर आदमी प्रेजेंटेशन अलग से करता है, स्लाइड वही है। स्लाइड में वो शब्दावली का प्रयोग अलग अलग हो सकता है आदमी, वो एक अलग चीज होती है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होगा। तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि दिल्ली में क्या बता रहे हैं, कि बॉम्बे में क्या बता रहे हैं, कि आपको जलंधर में क्या बता रहे हैं, या अमृतसर में क्या बताते हैं, लाइक दैट। तो really, Pradeep, very nicely presented in a very simple and very short way। ये जो 30 मिनट का प्रेजेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पहले की गलतियों को मानूं या पहले की वे की मानूं, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे का प्लान करते थे। मेरे को अभी भी बात है कि एक दफा मैंने प्लान, मेरे पास प्रोस्पेक्ट आए द वेरी बिगनिंग, मेरे को लगता है कि मेरे को 3 घंटे ले लिए मैंने। और मेरे को ये लगता है कि उस 3 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद वो गगनर छोड़ गया होगा। तो तो एनी हाउ, उस वक्त एक अलग तरह का नॉलेज थी, एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था, एक अलग तरह का, हमें पता ही नहीं था, जैसे किसी को पता ही नहीं हो तो चपाती कैसे बनानी है, तो जैसे पता था वैसे बना रहे थे हम। तो अब धीरे 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 बहुत ही यूनिफॉर्म हो गया, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही टू द मार्क। क्योंकि क्या है कि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा लंबे चौड़े भाषण में नहीं है। लोग टू द पॉइंट चाहते हैं, बताओ क्या चाहते हो, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या, दैट्स ऑल। रियली वंडरफुल। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी इस तरह की प्रैक्टिस करें, अपने अपने छोटे से ग्रुप के लिए। जैसे मान लिया आपके साथ एक प्रोस्पेक्ट है, या आपके पास एक डाउनलाइन है, तो अगर प्रोस्पेक्ट नहीं भी है तो डाउनलाइन को भी बता के आपकी ट्रेनिंग लें। ये इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को ध्यान है कि जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरी अपलाइन मेरे पास आई, और मैंने उसको ये कहा, यार मेरे को तो बता दो, बताना क्या है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने मेरे को 2 या 3 मीटिंग ली थी। 3 मीटिंग के बाद में मैंने उनसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था, मैं कि आज से आपको मेरे लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्लान खुद करूंगा। क्योंकि जब मैं खुद करूंगा तभी मैं सीखूंगा। क्योंकि मेरे को बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं अगर बात करूं तो हमें बॉस के साथ रहने का मौका मिला। पर तो जिस दिन बॉस हमें सर्जरी के लिए फ्री हैंड देता था, तब हमें लगता था कि हम सीख रहे हैं। अदरवाइज हम उनको दूर से देखते गए, सीख लिया कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया। पर तो जब हम खुद नाइफ को हाथ से लेके और हम कट लगाते थे और उसको पेशेंट को ऑपरेट करते थे और अकम्प्लिश करते थे, तो वो एक डिफरेंट था। तो वही चीज यहाँ पे आप अपने आप को मानो, यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर। और डॉक्टर का मतलब होता है कि आप इसके अंदर मेडिकल फील्ड का एक ही चीज है कि आप प्लान बताना जानते हो क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जिस आदमी ने प्लान बताना सीख लिया, वो इसके अंदर कामयाब हो गया। क्योंकि प्लान बताना ही एमबीबीएस की डिग्री है, प्लान बताना ही एमएस की डिग्री है, प्लान बताना ही
सुपर स्पेशलिटी की डिग्री है इसके अंदर। इसके अंदर और कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि लोग करते या नहीं करते, मैं तो नहीं करता। क्योंकि हर आदमी की एक अपनी एक वो लिमिट होती है। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। जैसे नाउ आई हैव ए कप ऑफ टी, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये पीनी है। अब पीने के लिए मेरे को कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। सिंपल, इतना सिंपल है ये। परंतु आपको प्लान बताना पड़ेगा। और आज जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, और मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि सभी के पास ये पीपीटी होनी चाहिए और सभी को अपनी ट्रेनिंग लो। भाई द वे, कोई नहीं भी है सुनने वाला तो बंद कमरे में बैठ जाओ, और बंद कमरे में बैठ के आप ऐसे प्रेजेंट करो जैसे कोई आदमी आपको सुन रहा है और आप उसको प्लान बता रहे हो। ये प्रैक्टिस एक दो तीन दफा करें। क्योंकि जब आप प्लान बताने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप प्लान बताओगे, तभी आप प्रोस्पेक्ट ढूंढोगे, तभी आप प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करोगे। क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यस, मैंने मोहनलाल को बताना है। अदरवाइज आप कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर वो क्लेरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको बताऊं क्या। या अपलाइन को भी मान लिया किसी ने कह दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, आपका ये मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, इसको प्लान मैं तो बता दूंगा। मेरे को अभी भी याद है एक वर्डिंग कि जब तक आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रही है तो वो आपका बिजनेस नहीं माना जाता। आपका बिजनेस जब माना जाएगा जब आप प्लान दिखा रहे हो। ये बहुत स्टार्टिंग में हमारे को वर्ड्स बताए गए थे। तब फिर मैंने कहा कि मैं अपलाइन के लिए काम नहीं करूंगा। देखो ईमानदारी बताऊं, कोई भी आदमी अपलाइन के लिए काम नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। परंतु अगर आपका प्लान अपलाइन बता रही है तो अपलाइन का बिजनेस हो रहा, आप अननेसेसरी उसको बिजनेस दे रहे हो। तो आप प्लीज एक बात के आज जो है ये 2025 जो एंड हो रहा है, इसके अंदर एक ही टेकवे लेके जाना है कि आपने जिन्होंने प्लान दिखाना शुरू नहीं किया वो इस पीपीटी की प्रैक्टिस कर ले, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा और बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। और बताना चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको अपने आप ही नॉलेज आ जाएगी। दूसरा, जैसे प्रदीप ने बताया, हमारे रेगुलर सेशन चल रहे हैं। इस वक्त तो एमवे कॉर्पोरेशन अपने लेवल पर रेगुलर सेशन डाल रहा है। आप अपने उनके टच में रहो, अपलाइन के टच में रहो भी। आज कौन सा सेशन है, मंगलवार को कौन सा सेशन है, बुधवार को कौन सा सेशन चल रहा है, वो सेशन आप अटेंड करते रहें। दूसरा, टीचिंग की जहां तक की बात है, मैंने बताया जैसे संडे की हमारी ये मीटिंग होती है, इट्स ए वेरी गुड, इट्स ए सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरे को ये लगता है कि जो हमारी मीटिंग है, हमारी मीटिंग बेस्ट मीटिंग है। क्यों? बड़ी सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। नंबर एक, नंबर ऑफ पर्सन्स कम है। हर आदमी को मीटिंग के बाद में बोलने का मौका मिलता है, और नहीं भी मिले तो भी आप मौका लो। आपको जी मैं 5 मिनट बोलूंगा, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूं। टेक द प्लेटफॉर्म, टेक द माइक इन योर हैंड। तो मैं बड़ी पिक्चर में, बड़ी मीटिंग्स के अंदर केवल ये चैलेंज आता है। यहाँ पे हम हर आदमी से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। तो एक तो ये संडे की मीटिंग, मैं चाहूंगा कि कोई भी किसी भी कीमत पर ये संडे की मीटिंग ना मिस करे। नंबर वन, ये आपके लिए टीचिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा, वेडनेसडे की जो बॉम्बे की डॉक्टर सरवण कुमार कर रहे हैं, मिस्टर सरवण कुमार, इज अ वंडरफुल मीटिंग। देर इज नो, विजय प्रकाश माधवी का गुप्ता का था पिछली बारी प्लान। अब फिर जो आ रहा है नेक्स्ट, फिर ये एग्जीक्यूटिव डायमंड का है इस बुधवार को। तो इस बुधवार की मीटिंग को आप मिस मत करिएगा। ये दो तरह पर होती है, ये जूम पे भी होती है और आपकी यूट्यूब पर भी लिंक होती है। तो एक बुधवार की मीटिंग, और उसके बाद में हमारे यहाँ बल आप ये मान के चलो कि अनिल और बिंदु नारंग की आपको मीटिंग्स मिल जाएंगी। आपको ओम प्रकाश यादव आईएएस ऑफिसर फ्रॉम बिहार, उनकी में आपको मीटिंग मिल जाएगी। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्ट्स है, कुछ एक जो आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको सीखने में आपको मदद करता है। और दूसरा ये है कि अभी मैं एक पढ़ रहा था कोटेशन, राधा मेरे को मैडम बता रही थी कि आप क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो और क्या देखते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, किन लोगों के साथ डिस्कस करते हो, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है आपकी सक्सेस के लिए। ये चाहे कोई भी सक्सेस है,
चाहे आपकी मेडिकल की सक्सेस है, चाहे आपके आप फॉर्मल लेवल पर काम करना है उसमें सक्सेस है, या जॉब में सक्सेस है, या किसी में सक्सेस है। ये चार पांच चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें दोस्तों कामयाब होना है। हमें एक जिंदगी में मैं कल भी मैडम से बात कर रहा था, कहते इसके अंदर बाकी चीजें साइड में रखो। आप एक दफा फाइनेंशियली इतने फ्री हो जाओ कमा के, ताकि आपका पैशन, आपका जुनून, आपके हॉबी, वो उसके बाद में उसको सही मायने में आप इंजॉय कर पाओ। शॉर्ट लाइफ है, लाइफ बड़ी नहीं है वैसे देखा जाए, परंतु शॉर्ट लाइफ को मैं इसलिए एंगल करता हूं कि हमें कमाने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये शॉर्ट है। कमाने के बाद में, एक लेवल को अचीव करने के बाद में उसको भोगने के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। तो इसमें आप टाइम मत लगाएं एक इस लेवल को अचीव करने के लिए। दूसरी मैं बताना चाहता हूं, जैसे 25th, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, इज गोइंग टू एंड नाउ। शायद इसके बाद में हमारी अभी दो मीटिंग और होनी है इस 25th के अंदर। परंतु अभी से एक माइंड प्रिपेयर करें कि आप यू आर गोइंग टू एंटर इन 26 जनवरी, एक 26 को एंटर कर रहे हैं, और जनवरी में जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपका 26 का एंड होगा, मतलब अगस्त के अंदर आप क्या लेवल अचीव करेंगे। नंबर टू, वही जनवरी के डिसीजन पिछली बार भी मैंने बताया था, A70 का डिसीजन होगा, वही आपका A30 का डिसीजन होगा। A30 हम बना रहे हैं 28 को, मैं आपको बताना चाहता हूँ 28 को हमारा 30 साल एमवे इंडिया में कंप्लीट करने जा रहा है। और ये अभी मेरी जो लीडर से बात हुई थी, जो ऑफिशियल से बात हुई थी, या ऑफिशियल्स का जो मैसेज हमारे को मिला था, डॉक्टर बड़ैच के साथ हमारी मीटिंग थी, उसमें ये कहा था कि 30 साल में कंपनी बहुत ज्यादा प्रमोशंस, बहुत ज्यादा आपको गिफ्ट देती है इन द फॉर्म ऑफ सो मेनी थिंग्स। मे बी द ट्रिप बहुत बढ़िया होते हैं, मे बी आपको फाइनेंशियली बहुत बढ़िया आपको गिफ्ट देते हैं, परंतु वो मिलता उन लोगों को है कि जो एक लेवल को अचीव करते हैं, मे बी द फाउंडर प्लैटिनम, मे बी एमरेल्ड, मे बी द डायमंड, जो भी है। तो कहने का मतलब ये होता है कि 30 मतलब 28, 2028 के अंदर 30वां साल है, 2029 के अंदर A70 ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एवरेज 70वां साल बना रहा तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों A30 एंड A70 को फोकस करें। डॉक्टर ब्रैच, अभी जो हमारी एवरेड अरब की मीटिंग थी, तो डॉक्टर ब्रैच, कई लीडर्स थे वहां पे, कई लीडर कह रहे हैं हम इतने में बनेंगे, इतने में बनेंगे। वो कहते कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहते जो आज ज्वाइन कर रहा है वो A30 में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। मतलब विद इन 28, आज अभी 26, 27, 28, मतलब करीब लेस देन 3 इयर्स। तो 3 साल का पीरियड बहुत जबरदस्त पीरियड है, और ये पीरियड छोटा भी नहीं है, ये पीरियड बड़ा भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, परंतु ये पीरियड आपको वो लेवल अचीव करने के लिए बड़ा सफिशिएंट है। आपको इसके लिए बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने आप के साथ काम करना है। मैं अभी गहलोत साहब से भी कल बात कर रहा था कि काम क्या है, काम क्या है कि हमें अपने आप के साथ ज्यादा काम करना है। अभी तक हमने बाहर की तरफ देखा है, बाहर की तरफ काम किया है, तो ये बाहर की तरफ काम करना गलत नहीं है, परंतु हम अपने साथ काम करेंगे तब बाहर काम करने का रिजल्ट आएगा। तो 70 और 30 और 70 को फोकस करें प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को मिस नहीं करें, अपने आप को सीरियसली वर्क करें। दूसरा, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ टाइम पड़ा है, प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कि यू कॉल एवरी एवरी लीडर, इवन जो जिसने वीडियो ऑन भी नहीं किया उसको भी आप कॉल करें, कि हमें कुछ अपने 2 मिनट के मैसेज दें, ताकि हम उस चीज को सीखना शुरू के। इस प्लेटफॉर्म पर सभी बराबर है, एवरीबॉडी इज इक्वल। आप जो शब्द बोलेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 3 परसेंटर लेवल पर है, चाहे आप आज ही ज्वाइन किए हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पर है। यहाँ पे कोई अपनी है, कोई लीडर नहीं है, कोई नहीं है, सब लोग एक फैमिली में बैठे हैं। एंड योर वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसा मैसेज दे जो उनके अंदर रखा हुआ है, जो उन्होंने अपने दिल के अंदर रखा हुआ है, ताकि वो बाहर आए। तो जैसे वो आपका थॉट, आपकी शब्दावली बाहर आएगी, तो वो पूरे ग्रुप के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगी,
वो एक मल्टीप्लाई होगी, उसका फिर सही मायने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ प्रदीप, यू कॉल एवरीबॉडी, इवन इवन जो जिसने मोबाइल ऑन, वीडियो ऑन नहीं किया हुआ, नो प्रॉब्लम, अगर वो कर सकते हैं इज गुड, नहीं कर सकते तो हमें शब्दावली से, अपने शब्दों से हमें अवगत करवाएं। प्रदीप। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ जैसे कि स्क्रीन पे पहले मौजूद है, उनको हम पहले इनवाइट करते हैं। राजेश जी को मैं देख रहा हूँ, राजेश जी जो कि गंगानगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजेश जी प्लीज से योर फ्री वर्ड्स, अनम्यूट करें सर। नमस्कार सभी लोगों को, मैं राजेश गंगानगर से। और मैसेज तो यही है मेरा कि जिस तरह से सर बता रहे हैं काम को उसी तरीके से करते जाएं, और प्रोडक्ट की फुल नॉलेज लें, और फोर बेसिक करते हैं रह लगातार डेली पर डेली। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और चलते हैं गहलोत सर की तरफ। गहलोत सर प्लीज सर। सभी को राम राम। राम 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 सर। राम। मेरा जैसे मेन मूल यही सिद्धांत है कि एसोसिएशन के साथ और अपलाइन के सबमिशन में रहें। तो जैसे वो कारीगर किसी पत्र को निखारता है ना, उसी तरह अपने आप आदमी निखर जाता है और वो अपने आप कामयाब हो जाता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं जय सिंह सर की तरफ। जय सिंह जी, थ्री वर्ड्स फॉर यू। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अ, अपने अपलाइन के निर्देशन में काम करते रहे, और सबसे पहले फ्लो के साथ चलते रहे, फ्लो से अलग नहीं हो। ऊपर नीचे भले ही हो जाओ आप इधर, अल्टीमेटली इसको अपने मकसद को ना छोड़े। और आज का जो पीपीटी है वो तो शानदार ही है, तो हम चाहेंगे कि आप हम सबको भेजें। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और आप चलते हैं संजय जी की तरफ। संजय जी, इसी कार संजय मैम। सभी को नमस्कार। नाम संजय टेलर, टेलर मास्टर, जयपुर से हूँ। और अभी सर ने बताया था कि अपने आप पे काम करना चाहिए, और ये मैंने कई बार सीडीओ में भी सुना है कि अपने आप को इतना हीरा बना लो, प्रोडक्ट का नॉलेज पे इतना हीरो बन जाओ कि दुनिया अपने प्रोडक्ट का नॉलेज से ही ज्वाइनिंग हो जाए। प्लान आपको कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नॉलेज है प्रोडक्ट का आपको, तो बंदा वो अपने आप अपने साथ ज्वाइनिंग होगा, और अपने आप पे ही काम करना है। ये सबसे बड़ी बात यही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और अब चलते हैं अमृतसर की तरफ। कौशिक सर, अनम्यूट करें सर। अमृत जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी सर। को मेरा नमस्कार। मेरा सबमिशन भी यही है, अपनी अपलाइन के सानिध्य में रहो। ये हमारी जो मीटिंग्स है, इस मीटिंग को अटेंड करते रहें और अपना खुद प्लान शो करने की कोशिश करते रहें। जो साहब ने बात कही भी अभी, हम डॉक्टर साहब ने कहा, आप अगर किसी को नहीं शो कर सकते हो, कोई नहीं है, तो आप एक कमरे में अकेले बैठ के ही शो करो। इस तरह से आप खुद की हिम्मत बढ़ती है और बताने की क्षमता बढ़ती है। यही करना चाहिए। आपको प्लान शो करने बहुत जरूरी है। प्लान शो करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनको आगे बताएंगे। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना और प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की डेमो करना बहुत जरूरी है। अभी लेटेस्ट मैंने एक एयरफोर्स का आदमी, कोई ड्यूटी पे आया था यहाँ, और वो बीमार हो गया। करीब मेरे एक मिलने वाले मित्र से उसको परिचय हुआ। वो मेरी ये जो है सी विटामिन यूज कर रहा था। जो ही उसने वो बताया उसको, उसने उसको 2 गोली दे दी। वो 2 गोली में जुकाम ठीक हो गया उसका, वो सही हो गया उससे। ऐसे ही उसको एक को जबरदस्त खांसी आने शुरू हुई, वसाका दिया और 3 दिन वसाका ली, 3 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल सही हो गई। तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करने से हर तरह का, हर तरह की तकलीफ दूर हो सकती है, और होगी नहीं। लेते रहेंगे तो होगी भी नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब चलते हैं पूनम शर्मा के नाम से। सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सर, ओवर टू यू।
थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है। और प्रतिमा मैम अवेलेबल हैं हमारे साथ। और सॉरी, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा था। जी जी सर, बिल्कुल। मैं आशीष शर्मा गंगानगर से बिलोंग करता हूँ सर। जी सर, बताइए। फार्मा कंपनी में हूँ। और डॉक्टर साहब ने बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वैसे तो अच्छा लगता है कि आप चुपचाप सुनते रहो बैठे पर्दे के पीछे। तो मेरे ख्याल से यही इस बिजनेस में ठीक है ना, कुछ ना सामने आना ना बात, लेकिन फिर मैंने भी सोचा, मैं कि डॉक्टर ही कह रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण है। हम क्या है, यही एक मन में रह जाता है कि सामने नहीं आए, बस पर्दे के पीछे काम करते रहे। तो पर्दे के पीछे इस बिजनेस में तो होता भी नहीं है, आपको सामने आना ही पड़ेगा। जब तक हम दूसरों से बात नहीं करेंगे खुल के। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया कि सामने आने का। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और अब चलते हैं, साहब सिंह जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनम्यूट करें सर, अगर आप बोल पाएँ तो। अनम्यूट करें, अनम्यूट। जी सर, बताएं। कहाँ से कनेक्टेड है सर हमारे साथ आप? और सर मैं नोएडा से सर। नोएडा से। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा, और सर ने जो सर बात सही बताई? लगा सर, एक जोड़ेंगे इसमें हम। आप सही लगा हमें, आगे वो तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब सिंह जी, आप किसके कांटेक्ट में हैं? प्रदीप सर, प्रदीप सर के। प्रदीप जी के? अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अमित सर की तरफ। अमित सर अभी दिखाई दिए थे सर। अमित सर अवेलेबल हैं? जी सर, वेलकम सर। सभी को नमस्कार। और बहुत बढ़िया आज का प्लान। पहले तो प्रदीप जी, आपने बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया प्लान बताया। और इससे सभी को एक मैसेज यही जाता है कि प्लान वास्तव में बिल्कुल सिंपल है, जैसे बॉस भी बोल रहे थे अभी। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। आपके घर में कार आती है नई नई। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ड्राइवर लेके आप उसको ड्राइव करो, या खुद ड्राइव करो। मजा किस में आएगा? अगर खुद हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे, लेकिन आपको लगता है नई गाड़ी है, कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए, है ना। कोई बात नहीं, हम फिर भी क्या करते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम जितने भी लोग हैं ड्राइवर से कार नहीं चलाते, हम खुद ही कार चलाते हैं। लेकिन उसको संभल संभल के चलाते हैं। और थोड़े दिन में क्या होता है, हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, कोई निशान नहीं होता। इस प्लान में भी क्या है, हमें डर लगता है। डर क्या लगता है भाई, कहीं लोग क्या बोल देंगे इसको। तो ये नहीं बताया, अरे 108 देशों में एमवे है, आप बोलो 408 देशों में एमवे है, उसको वो भी नहीं पता। अगर उसको पता होता तो वो आपके साथ ज्वाइन होता, या वो आपको प्लान दिखाने आता। आपको उससे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। सिर्फ कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है खुद पे फोकस करने में। हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, प्रदीप जी क्या बोलेंगे, है ना, आशीष क्या बोलेगा। लोग कुछ भी नहीं बोलते, उनके पास टाइम ही नहीं है आज की डेट में। आप प्लान करो। अब दूसरा इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल बहुत अच्छा बताता हूँ कि जितने भी क्रिकेट प्लेयर होते हैं, ये जो आईपीएल में खेल रहे हैं, या है ना T20 में खेल रहे हैं, जो भी है, आप देखो वो किस पे फोकस कर रहे हैं। वो खुद पे फोकस कर रहे हैं। वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अकेले होते हैं, उनको ग्राउंड में कोई भी देखने नहीं आता। वो धूप में प्रैक्टिस करते रहते हैं, सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन वही लोग बाद में अपना काम छोड़ करके टिकट लेके उनको देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पे काम कर रहे हैं। यही हमारे हैं। अभी आशीष बोल रहा था पर्दे के पीछे रहेंगे, काम चलता रहेगा। अरे पर्दे के पीछे रहेंगे अच्छी बात है, जैसे ही आप कामयाब होगे लोग आपको टिकट दे करके सुनने के लिए आएंगे एज ए डायमंड। आपको जगह जगह बुलाएंगे। लेकिन क्यों बुलाएंगे? वो आपने ऐसा काम क्या किया है? प्लान ही तो किया है। आपने सिर्फ प्लान ही तो किया है। उसी प्लान की प्रैक्टिस को बॉस बोल रहे हैं कि आप अपने कमरे में उसकी प्रैक्टिस कर लो, किसी के सामने भी करने की जरूरत नहीं। मेरे को याद है जब मैंने पहली बार स्टेज पे प्लान किया था ना, और मैं नीचे उतरा था, तो डॉक्टर साहब ने मेरे पास आए थे, मेरे को कह रहे थे प्रैक्टिस कर, अभी तेरा प्लान परफेक्ट नहीं है। तो सबके साथ यही होगा। किसका पहला प्लान परफेक्ट होता है? किसी का भी नहीं होता। डॉक्टर साहब का भी नहीं था। पहला प्लान कोई परफेक्ट नहीं था। आपका 11वां प्लान पहले प्लान से बहुत बढ़िया होगा। आपका 21वां प्लान 11वें से अच्छा होगा।
मैं तो यही कहता हूँ, इस बार जब मैं प्लान कर किया ना मैंने, मेरे को ये लगा यार ये मेरा प्लान सबसे बेस्ट प्लान रहा है। अगला फिर उससे बेस्ट रहता है, अगला फिर उससे बेस्ट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक ही काम को बार 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 आप कर रहे हो। क्रिकेटर क्या कर रहा है? प्रैक्टिस ही तो कर रहा है हर बॉल के साथ में। हमारी बॉल कौन सी है? हमारी बॉल है प्लान। कैसे मर्जी करो, 20 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, कर दो प्लान। और सच में बता रहा हूँ, मैजिक इसी में छुपा हुआ है, आपकी ग्रोथ इसी में छुपी हुई है। तो बहुत बढ़िया लगा, आज बहुत सारे लोग हैं शायद उनको ये चीज समझ में आई होगी कि प्लान ही मूल मंत्र है इस बिजनेस का आगे बढ़ने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और एनीवन अदर लीडर? प्रतिमा मैम, अनिल सर, अनिल गोदारा सर, कमल सैनी जी भी हमारे साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं। कमल सैनी जी। जी अनिल सर। हेलो, सभी को नमस्कार। नाम अनिल गोदारा, प्रोफेशन वाइस प्रिंसिपल। और प्लान आज का वास्तव में जबरदस्त था। मैसेज इसमें यही है भी, खुद पर फोकस करना, प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस बार बार करना, अपने अपने स्वयं पर काम करना। बार काम बाद में, पहले खुद खुद को परफेक्ट बना, खुद को परफेक्ट बनाने का जो है एक मूल मंत्र है वो प्रैक्टिस। चाहे आपकी डाउनलाइन है नहीं है तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस बार बार जो अभ्यास करते हैं वही आदमी को परफेक्ट बनाता है। और एक छोटी सी बात भी, ये जो एक दौड़ है, एमवे भी एक दौड़ है, तो इसमें अपने घोड़े की लगाम अब अपने हाथ में नहीं होगी तब तक अपने जीतने का तो सपना देख ही नहीं सकते, आगे चल भी नहीं सकते। ये लगाम अपने को अपने हाथ में लेनी है। अपलाइन ठीक है, अपलाइन को जब जरूरत हो तो अब उसको काम में लो, लेकिन काम अपने आप को करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे साथ कनेक्टेड है। सर नमस्कार। अभी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब की बात सुनी थी तो उससे मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ कि हम जिन लोगों के साथ में अपना समय बिताते हैं, जिन बुक्स को पढ़ते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं, जिन्हें देखते हैं, वही वैसा ही हमारा फ्यूचर होता है। तो बहुत बढ़िया सर। और घोड़े की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा सबने। और एक मैंने संजीव और सोना सहाय की एक सीरीज सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको एमबीए करने के लिए निर्णय की जरूरत है, ना कि योग्यता की। उसी प्रकार से प्लान दिखाने के लिए भी हमें निर्णय की जरूरत है, योग्यता की नहीं। इस मीटिंग में आने के लिए भी हमें निर्णय की जरूरत है, योग्यता की नहीं है। अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने के लिए भी हमें योग्यता की जरूरत नहीं है, निर्णय की है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सभी इसमें सफल हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एनी अदर लीडर? सुरेंद्र जी हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रतिमा मैम, इफ़ यू आर अवेलेबल। ओके। जी जी कमल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सेल्फ प्रमोशन हूँ। आज की जो मीटिंग रही है बहुत शानदार रही है। और प्रदीप सर ने बिल्कुल 25 से 30 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन जो दी है आसान शब्दों में, लाजवाब थी। और जो डॉक्टर अनवर सर है, इनको तो जितना सुनो उतना ही कम है। जिस प्रकार से आज सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब तक आप पानी में तैरना नहीं सीखोगे तब तक आप तैरना नहीं सीख पाओगे। तो उसके लिए तो उतरना ही पड़ेगा, प्लान तो सीखना ही पड़ेगा। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड और करूँगा, जो कि बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और आप अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। 3 जनवरी को यहाँ पे दिल्ली के अंदर, द्वारका के अंदर, प्रेमवत सर को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दोबारा से सुनने का मौका मिल रहा है। तो ट्राई करें, अपना प्लान बनाएं और ज़रूर शेड्यूल करके यहाँ पे पहुँचें। और मैं भी चाहूँगा कि अभी तक जो कैमरे के पीछे दिखाई दे रहे लोग, उनको मैं देख पाऊँ अच्छे से। और आई होप सभी लोग अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सभी का। इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो प्रदीप जी, मच। मैंने ग्रुप के अंदर पूरे इंडिया के कहाँ कहाँ बीबीएस हो जी रहे जी। हैं मैंने डाल दिया है। जी तो सर। मैं चाहता हूँ कि आप उस, जो आप मत सोचो कि बॉम्बे में बीडीएस हो रहा है, मैं क्या करूँ बीबीएस का। पर तो आप अपना दिमाग लगाएं, बॉम्बे के अंदर कोई आदमी नोन है तो आप मैसेज दे दो। चेन्नई में कोई आदमी किसी का है, उसको मैसेज दे दो। आप साउथ के अंदर कोई आदमी है, अगर आपको लगता है कि वो फ्रेंड आपका वहां रह रहा है, उसको मैसेज दे दो। अटेंड करना या नहीं करना उसका और उसके भगवान का काम है, हमारे हाथ में वो नहीं है। हमारे को इसीलिए मैंने पहले मैं सोच रहा था कि मैं
साउथ के क्यों डाल रहा हूँ, उसके क्यों डाल रहा हूँ। मेरे पास हमारे सैम साहब के मैसेजेस थे, उन्होंने भेजे थे। तो फिर मेरे को लगा कि हमें क्या पता कि चेन्नई के अंदर किसी को हम कोई भी ग्रुप का कोई भी लीडर की मैसेज देता है और वो जाके अटेंड कर लेता है, और हो सकता है बाद में पता लगे कि उसकी वजह से वो डायमंड चला गया। तो इसलिए जो मैंने भेजे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ बीबीएस हो रहे हैं, आप उसको इग्नोर मत करें, उस पर थोड़ी सी एनर्जी लगाएं, देखें कि यार मेरा कोई जान पहचान का है क्या, मेरा कोई भाई, मेरे को दोस्त या मेरे दोस्त का दोस्त कोई है क्या। उस पर थोड़ी सी आप एक मेंटल एक्सरसाइज कर ले, और इन केस अगर आपको पता लगता है, इन केस आपके पास उसका मोबाइल नंबर है, उसको भेज दो। ये मत सोचो वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोचेगा, मैसेज भेज दो और उसके बाद उसको मैसेज दे दो कि यार बहुत बढ़िया सेमिनार हो रहा है, हम चाहते हैं, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं काफी दूर हूं, पर तो आप इसको अटेंड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और पहुंचने का ट्राई करें, और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आपके जैसे ही लोग होते हैं, तो आपको एक अपनी आइडेंटिटी देखने को मिलेगी वहाँ पे, और कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली हमारे जो लीडर्स आते हैं वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंसड होते हैं, और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस भी होता है, और साथ में साथ उनके पास जो विजन होता है वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सो वी विल मीट एट 3 जनवरी। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द लीडर्स जो कि हमारे साथ कनेक्टेड रहे, ऑल द पीपल्स जो कि कैमरे के पीछे थे, जो कैमरे के फ्रंट में से। थैंक यू सो मच वंस अगेन।